29 मई 2021 को सद्दू मूसेवाला के अंदर मर्डर हुआ एक। तो कहने का मतलब ये है कि ये आदि ये खून लगा हुआ है उनके मुंह पे। उसके ऊपर इन हिंदुस्तान की राह को ये शक था कि जो अलहदगी पसंद है ये उनको पना देते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त तक बरतानिया के अंदर मर्डर प्लान करना आसान नहीं था, लिहाजा दे वेटेड फॉर हिम टू। तो ये खून मुंह लगा हुआ है मोदी के भी और हिंदुस्तान के भी, इसलिए ये कार्रवाइयाँ पूरी दुनिया के अंदर चल रही हैं। और जितना रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आ रहा है, पहली दफ़ा मुझे इस बात की खुशी ज़रूर है कि जो वेस्ट जो है, जिन्होंने अपने सारे अंडे जाके हिंदुस्तान की टोकरी में डाल दिए थे, उनको अब ये एहसास हो रहा है कि ये हमसे गलती हो गई है। जो वो ठीक था अमेरिका की उस वक्त की लीडरशिप, जिन्होंने मोदी को वीज़ा देने से इनकार कर इसलिए किया था कि आप दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द को अमेरिका में दाखिला की इजाज़त हम नहीं दे सकते। प्रोपेगेंडा के तौर पर लोगों को कहा गया था कि इमेज जो है सॉफ्ट हो गया इंडिया का। इंडिया मोदी के नीचे हमेशा दहशतगर्द रहा है, चाहे वो उनकी चीफ मिनिस्टरशिप थी गुजरात की, आप देख लें गुजरात में क्या हुआ था, बुचर ऑफ गुजरात के नाम से वो जाने जाते हैं। हैविंग सेड दिस, मेरे ख्याल से वक्त चूँकि कम है तो हम थोड़ा सा गुफ्तगू मुख्तसर कर लेते हैं, लेकिन टू द पॉइंट, ये कनाडा में जो मर्डर है ये पहली वारदात नहीं है हिंदुस्तान की रॉ जो है इस किस्म के वाक़यात करती रही है। जो तफसील आपने मुझे दी है इसके मुताबिक हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें। 18 जून को तो जी ये हरदीप सिंह का मर्डर हो गया कनाडा में, जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। लेकिन इतने तमाम तर रिएक्शन के बावजूद एक और सिख रहनुमा का मर्डर हो गया कनाडा के अंदर, जिसको 15 गोलियां मारी गई हैं। ऐसे में जब एहतजाज किया गया और एक्शन, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि रॉ जो है उसने जून 20 यानी इसी साल जून में अवतार सिंह खंडा को बरतानिया में कत्ल कर दिया। उसके बाद मई 2023 में रश्मीत सिंह को बरतानिया में वनोशन माला कृष्णन ने कत्ल किया। 6 मई 2023 को हरमजीत सिंह पनवार पाकिस्तान लाहौर में कत्ल हुए। जुलाई 2022 को रपूद मन सिंह कोलंबिया में गोली मार दी गई उनको। 29 मई 2021 को सद्दू मूसेवाला के अंदर मर्डर हुआ एक। तो कहने का मतलब ये है कि ये आदि ये खून लगा हुआ है उनके मुंह पे। आपको याद नहीं है जो गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन हुआ था वो सिखों के खिलाफ ही था ना, वो भी उसके अंदर भी 554 लोगों की अमवात हुई थी, जरनैल सिंह भिंडरावाला समेत, अगर आपको याद हो। उसके बाद 1180 लोग उसमें ज़ख्मी हुए थे। 83 जो है वो लॉ इन्फोर्सर जो है उनकी जाने गई थी। तो ये ब्लड लगा हुआ है उनके मुंह को ना, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो सिख हों, नोबडी इज़ सेफ इन इंडिया। हैविंग सेड दैट, एक आपको मैं और बात याद दिलाना चाहता हूँ। एक अब्दुल नामी शख्स थे जो पाकिस्तानी थे, बरतानिया में रहते थे 1987 में। उसके ऊपर इन हिंदुस्तान की राह को ये शक था कि जो अलहदगी पसंद है ये उनको पना देते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। चूँकि उस वक्त तक बरतानिया के अंदर मर्डर प्लान करना आसान नहीं था, लिहाजा दे वेटेड फॉर हिम टू कम टू पाकिस्तान। महीनों उसका इंतजार किया गया, उसकी रैकी की गई। द मोमेंट ही लैंडेड हियर ही वाज मर्डर्ड। और इन हिंदुस्तान ने उसका नाम रखा था उस ऑपरेशन का, ऑपरेशन हार्नेट। तो ये खून मुंह लगा हुआ है मोदी के भी और हिंदुस्तान के भी, इसलिए ये कार्रवाइयाँ पूरी दुनिया के अंदर चल रही हैं। और जितना रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आ रहा है, पहली दफ़ा मुझे इस बात की खुशी ज़रूर है कि जो वेस्ट जो है, जिन्होंने अपने सारे अंडे जाके हिंदुस्तान की टोकरी में डाल दिए थे, उनको अब ये एहसास हो रहा है कि ये हमसे गलती हो गई है। जो वो ठीक था अमेरिका की उस वक्त की लीडरशिप, जिन्होंने मोदी को वीज़ा देने से इनकार कर इसलिए किया था कि आप दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द को अमेरिका में दाखिला की इजाज़त हम नहीं दे सकते। वो अचानक जो है वो उनके डार्लिंग बन गए। और उसकी वजूहात आपको पता है, चाइना का बढ़ता हुआ जो तसल्लुत, तो खैर गलत लफ्ज़ है, इन्फ्लुएंस जो है ये उनको काबिल कबूल नहीं है। और उसके लिए वो हिंदुस्तान को एक शील्ड के तौर पे, एक बफर जोन के तौर पे, एक रास्ते की रुकावट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जब उनके अपने मुल्क के अंदर राह की एक्टिविटीज़ जो है वो नोटिस की गई हैं, तो अब उनकी निकल रही हैं चीखें। तो मुझे इस बात की खुशी ज़रूर है कि कम से कम उनको ये एहसास होता जा रहा है कि जो हम बताते थे उनको कि राह ये कर रही है, राह पाकिस्तान में ये कर रही है, राह NDS के साथ मिलकर ये कर रही है, उस वक्त तो नहीं मानते थे, लेकिन अब उनको यकीन आना शुरू हो गया है। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट आप पढ़े तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। यानी मैं ठीक कह रही हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो एक्सट्रीमिज्म की अलामत बनने जा रहा है।